भाई ये स्मॉग है या फॉग है? दिल्ली एनसीआर के लोग आज ये प्रश्न हर किसी से पूछ रहे हैं। लोगों ने सुबह की तस्वीर खींच अपने स्टेटस में लगाकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अचानक इतनी धुंध कैसे आ गई। रात तक तो मौसम साफ था, मगर सुबह जब लोग उठे तो ठंड उतनी नहीं थी, मगर बाहर देखा तो विजिबिलिटी बिल्कुल लो थी। लोगों को 50 मीटर आगे तक का नहीं दिख रहा था। ऐसे में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये प्रदूषण के कारण है या फिर ठंड के वजह से कोहरा बढ़ा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में आज बुधवार यानी कि 13 नवंबर की सुबह इस मौसम में अब तक का सबसे घना कोहरा देखने को मिला है। धुंध के कारण विजिबिलिटी यानी दृश्यता काफी कम हो गई है। सड़कों पर लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 6 बजे 100 मीटर विजिबिलिटी रही, तो वहीं हिंडन एयरपोर्ट और पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। दिल्ली में अभी भी तेज ठंड का दौर शुरू नहीं हुआ है। हालांकि सुबह और रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह दिल्ली में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सफर ऐप के मुताबिक दिल्ली में सुबह करीब 7:30 बजे AQI 375 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में भी हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। नोएडा में AQI 380 है। खराब हवा की वजह से आसमान में धुंध की चादर चढ़ी हुई है। विजिबिलिटी भी काफी लो है। सड़कों पर गाड़ियों को फॉग लाइट जलानी पड़ रही है। इसी के साथ तापमान में भी गिरावट आई है। इसके अलावा गुड़गांव में AQI 309 दर्ज किया गया। पूर्वानुमान के मुताबिक इस समय हवाएं कमजोर रही हैं। 13 से 15 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा। इसके बाद भी अगले 6 दिनों तक यह बेहद खराब स्तर पर ही बना रह सकता है। मंगलवार को हवाएं मिश्रित दिशा से चली। इनकी रफ्तार 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही। इसकी वजह से प्रदूषण में कमी आई। वहीं अब 13 और 14 नवंबर को हवाओं की गति 2 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसके बाद 15 नवंबर को यह बढ़कर 8 से 16 किलोमीटर तक रह सकती है। दिल्ली सर्दियों के आते ही प्रदूषण की समस्या आम हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से खासकर दीपावली के बाद से यहाँ पर लोगों को सांस लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राहगीर अजय कुमार ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण पूर्वी दिल्ली के पॉश इलाकों में भी लोगों को परेशानी हो रही है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोगों की जिंदगी बहुत बुरे हाल में बीत रही है। अगर कहीं ट्रैफिक में रुक जाओ तो वहां पर सांस ही नहीं आती है। कोहरा यानी कि फॉग और स्मॉग यानी धुआं, दोनों का ही संबंध आसमान में छाने वाले धुंध से है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। हवा में तैरती पानी की बहुत ही महीन बूंदों को फॉग कहते हैं, इससे फॉग बनता है। लेकिन स्मॉग धुएं और प्रदूषण का मिश्रण होता है। इसके अलावा कोहरे का रंग सफेद होता है, जबकि स्मॉग हल्का ग्रे या भूरा हो सकता है। मौसम ठंडा होने और आर्द्रता बढ़ने की वजह से आसमान में कोहरा बढ़ता है, जबकि स्मॉग तापमान गिरने के बाद प्रदूषण के बढ़ने से बनता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।